जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आरफीन नामा। आज एक दस्तक पर दरवाज़ा खोला तो सामने सुबह के वक्त तकरीबन 11 बजे एक बुज़ुर्ग खातून खड़ी थी। मैंने पूछा खैरियत? उन्होंने बताया कि मेरी ही गली में जहाँ मैं राइश पजीर हूँ, जिस विसिनिटी में रहने की अदाकारी, ज़िंदा रहने की शोबदेबाजी दिखा रहा हूँ मैं, वहाँ कम से कम 8 मोटरसाइकिलों की बैटरीज़ कोई निकाल के ले गया। इत्तेफाक हो भी सकता है कोई ज़रूरत का मारा आकर के ले गया हो। ये मौजू नहीं है, इस पर बात करनी मकसूद नहीं है। मुल्क का सबसे बड़ा शहर, वो जो पाकिस्तान का माशी हब है, इकोनॉमिक इंजन है, फलाना है, ढिमकाना है, जहाँ के 14 MNAs PTI के हैं, जहाँ के कुछ MNAs तो भत्ताखोर मूवमेंट के भी थे, जहाँ पीपल्स पार्टी का भी, जिसको कहते हैं इक़्तिदार, उसका सूरज सवा नीज़े पर रोज़ तुलू होता है। मुल्क का सबसे बड़ा शहर कराची, बावजूद उन तमाम दावों के, उन तमाम बुलंद बांग नारों के कि हमने अमन कायम कर दिया, कराची ऑपरेशन से हमने ये झक मार दी और वो झक मार दी, कख नहीं हुआ। प्रैक्टिकली इस वक्त ग्राउंड की सूरत हाल अगर आपको बताऊं, मैं ये बात ऑन एयर कह चुका हूं, खुद मेरे साथ हुआ, किसी और की बात नहीं करता। कुछ अरसे पहले अम्मी की पेंशन लेने के लिए बैंक गया। सुबह का टाइम था, मैंने कहा चलो ज़रा थोड़ा सा चहलकदमी फरमा लूँ। मेरे जेब में 22,000 रुपये थे। टहलता हुआ मैं आया, पीछे से बाइक पे 2 हेलमेट पहने लड़के आए, पिस्टल रखी और मुझसे कहा बैंक से निकले हो, पैसे निकालो। मैंने बैक पॉकेट से पैसे निकाल करके उनको दे दिए। कह रहे कितने हैं? मैंने कहा 22,000। कह रहे और है? मैंने कहा चेक कर लो। बस ये कन्वर्सेशन हुई। पीछे वाला लड़का उतरा, वो घबराया हुआ था, उसके हाथ में पिस्टल थी। तो मैंने उसको कहा आराम से, मैं कहीं नहीं जा रहा, तलाशी लो। उसने मेरी तलाशी ली, मेरे पास कुछ था ही नहीं। आराम के साथ वो बैठा और उसके बाद फिर वो जहन्नम वासिल हुआ। मैं अपना सर झटक करके और आगे चल पड़ा। थोड़ी देर के बाद एक मोटरसाइकिल वाला, फिर एक गाड़ी वाला, फिर एक अंकल, क्या हुआ, खैरियत है? ये वो। मैंने कहा वो जो करने आए थे करके चलेगा, अब क्या जाए। अच्छा, ऐसा नहीं कि मैं खुदा न खास्ता कोई बहुत मायूस हो गया था, ये वो, मुझे पता था अम्मी की पेंशन गई है। मैं अपनी तनख्वाह में से अम्मी की पेंशन निकाल करके मैंने अम्मी को दिया और अम्मी से मैंने माजरत किया। मैंने कहा भाई अभी गली के कोने पे ये एपिसोड हुई है, माजरत। आप अंदाज़ा लगाइए कि इस शहर में साबका IG कलीम इमाम, ऑन एयर कह चुका हूं मैं ये बात, और सूरत-ए-हाल इस वक्त भी बदली नहीं है। इस वक्त भी सूरत-ए-हाल, जिस विसिनिटी में मैं रह रहा हूं वहां महाजिर आबादी है और 2 बलोच लड़कों ने यहां कयामत मचा रखी है। और अगर आप ये समझते हैं कि ये बगैर किसी सेटिंग, बगैर किसी अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम थाना, फ्रॉम नफीस लोग, फ्रॉम फलाना फलाना हो रहा है, तो आप अपना मुंह धो रखिए या तो किसी अच्छे साइकोलॉजिस्ट को दिखाइए। लियारी गैंग वॉर ने जिस वक्त शहर में उधम मचा रखा था 90 के पास, मेरे कितने ही सोर्सेस, कितने ही दोस्त वहां रहा करते थे, आज भी हैं। बलोच 90 के पास आकर के डाका मार के चला जा रहा है, स्ट्रीट क्राइम की वारदातें कर रहा है। पठान, जिसको बनारस से निकलना अलाउड नहीं था, महाजिर एरिया में आना अलाउड नहीं था, वो यहां स्ट्रीट क्राइम की वारदातें करके चला जा रहा है। महाजिर यहां से जा रहा है तो किसी और जगह जाकर के वारदातें कर रहा है। ये तो इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के मुजाहिरे इस कौम ने देखे हैं और आज भी देख रहे हैं। महंगाई, बेरोजगारी, कसाद बाजारी का एक सैलाब हर रोज हमारी जान जो है वो एक नए सिरे से निचोड़ रहा है, मुश्किल में हमें एक नए सिरे से मुब्तला कर रहा है। लोगों के पास अपने खाने के पैसे नहीं है, अगर खुदा न खास्ता बीमार हो जाएं तो वो कहां से लेकर के आए। और ये बिलावजह की नाम नेहाद रियासत मदीना और वो खामखा के वाली मदीना, जिनको मगरिब के बाद पता ही नहीं होता, और मगरिब के बाद क्या मतलब, शायद दिन में भी खाल ही पता होता होगा। ये यहाँ का वजीर आला, ये यहाँ की सरकार, ये यहाँ का वॉइस रॉय, जिसका भुट्टो रोज सुबह जिंदा हो जाता है और रात में फिर मर जाता है और फिर सुबह अगले दिन फिर उठ जाता है हमारा सब्र आजमाने के लिए। ये नफीस कौमी मूवमेंट, ये पुलिस, ये रेंजर्स, ये इंटेलिजेंस, ये फलाने ढिमकाने, ये सब कहाँ है? क्या हो रहा है? कौन क्या कर रहा है? कोई कुछ नहीं कर रहा है। मैं उन लड़कों की, उन बेहयाओं की, उन बदबख्तों की वकालत नहीं कर रहा हूं जो इस तरह की चोरी चमारी की वारदातें कर रहे हैं, लेकिन टेक्निकली स्पीकिंग आप मुझे एक बात बताइए, जिसके घर पे उसका बच्चा भूखा होगा, उसके पास अगर कोई रास्ता नहीं है तो क्या यही उसका आखिरी रास्ता नहीं होगा?
यह दलील नहीं है, ना शरई तौर पर, ना इस्लामी तौर पर, ना माशरती तौर पर। लेकिन मैं एक सवाल पूछने में क्या आगबजानिब नहीं हूं कि हुकूमतें फिर क्या करने के लिए आती हैं इख्तिदार में, फिर जमहूरियत का सूरज क्यों तुलू हो रहा है इस मुल्क में। अगर डिक्टेटरशिप है या जमहूरियत है तो उससे हमें फर्क क्या पड़ता है, दोनों में सूरत हाल कम से कम आगे पीछे ही होती है। फर्क सिर्फ इतना है, डिक्टेटरशिप में हमें यह पता होता है कि एक आदमी खा रहा है, लेकिन जमहूरियत में सब मिलकर के खा रहे होते हैं। ऐसा ही है ना टेक्निकली अगर मैं बात करूं तो। दो पैसे अगर आपने जोड़ करके रखे हैं, एक खातून, मैं बयान नहीं कर सकता किस तरह से बिलक बिलक करके उन्होंने अपना दुखड़ा सुनाया, अपने बच्चों की पेट काट काट करके उन्होंने अपनी जवान होती बच्ची के लिए कुछ पैसे, कुछ हजार रुपए जोड़े ताकि शरबत पिला करके वो अपनी बच्ची को रुखसत कर देंगी। बदबख्तों ने उनका घर साफ कर दिया उनके पीछे। जिसका बाप बिस्तरे मर्द पर हो, उसको दवा के पैसे चाहिए हो और उसके पास कोई आसरा ना हो, वो या तो बंदूक उठाएगा या जिस्म बेचेगा, इसे इमरानी दौर में। और क्या करेगा वो? कहीं वो ठेला लगाने के लिए खड़ा होता है, ये बदबख्त पुलिस वाले आकर के अपना मुंह काला कराते हैं। आज मेरे एक अंकल को टेलीफोन आया कि मैं सर्वर कमांडो बात कर रहा हूं, आप थाने में आए, आपसे मुलाकात करनी है। मैं सुबह से उस हरामखोर को फोन कर रहा हूं तो फोन उसका बंद है। आज इंशाअल्लाह ताला मैं इनको भी निमटता हूं, ये कौन से सर्वर कमांडो पैदा हो गए हैं। लेकिन आप ये सोचिए कि शहर में कितने ऐसे लोग हैं जो किसी सर्वर कमांडो का गिरबान पकड़ सकते हैं। मुझे यकीन नहीं है कि वो सर्वर कमांडो ही होगा, मैं एक बात कर रहा हूं। इस शहर में कितने ऐसे लोग हैं जो पुलिस की इस हठधर्मी के खिलाफ खड़े हो सकते हैं। शारा फैसल कह रहा हूं, सुपर हाईवे पर मैं पहले भी बयान कर चुका हूं, गैर मकामी पुलिस वाले रोक करके मकामी लड़कों को मुंह पे थप्पड़ मार करके और उनके ऊपर चर्च डाली और उनको थाने ले जा करके और सेटिंग कर ली। और ये मकामी नफीस बेहया, इनको आज ख्याल आ रहा है वो यहूदी टाइप हुलिया बना करके वो बौना, वो जो कभी जिसने मेरा अल्हम्दुलिल्लाह यूट्यूब चैनल शुरू करवाया, जिसको मैंने गालियां दी थी, आप समझ रहे हैं ना, जिसने मुझे 4-6 गालियां बकी तो मैंने उसे 400-500 गालियां बक करके अपने यूट्यूब चैनल का फीता काटा था, वही बेहया। वो ये कह रहा है कराची के लड़कों को नौकरियां नहीं मिल रही। अबे बेहया, तुझे नौकरी मिल गई, तू कराची के कुछ लड़कों का भला नहीं कर सकता? इस बात की गारंटी है कि कराची में जितनी छीना झपटी की वारदातें हो रही हैं उसमें तेरे चेली चापा काम नहीं कर रहे। वो जो बाहर से लोग गैर मुकामी आकर के तेरे मकामी लोगों को लूट करके तलाश करके जा रहे हैं, उसमें से तेरा कट नहीं है। एएनपी के और मुत्तहदा की राइवलरी के दिनों की बात बता रहा हूं मैं। महाजिर आबादियों में एएनपी के रहनुमाओं के पेट्रोल पंप आज भी हैं। कैसे बन गए? कैसे बन गए? ये दरूने खाना सब एक हैं, इनमें कोई पीपल्स पार्टी का नहीं है, इनमें कोई मुत्तहदा का नहीं है, इनमें कोई जो है वो नून लीगिया नहीं है, इनमें कोई पीटीआई का नहीं है, ये सब एक हैं। एक इंतहाई अहम रहनुमा पाकिस्तान की एक कौमी जमात का इस वक्त उसकी बैठक एक दूसरी बड़ी कौमी जमात के बागी मुनरिफ रुकन की है, जिसका मनशियात का धंधा है। जब मेरे प्रोग्राम में आया तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा आजकल बैठक उसके साथ है, खैरियत है? कह रहे हैं यार भाई पेट पूजा, फिर कहां है कोई काम दूजा। मैंने कहा पुलिस थाना ये वो, कह रहे हैं सब सेटिंग हो चुकी है। अब आप बताइए, थाना इन्वॉल्व ना हो तब तक बाहर। मेरे एक जानने वाले ने मुझे बताया, मैं हैरान रह गया, उनके बहन का घर साफ कर दिया डिस्ट्रिक्ट सेंटर में, उनकी बहन का पूरा घर साफ कर दिया, सब लूट लाट के ले गए। उन्होंने जरा हलचल मचाई तो उनके पास एक टेलीफोन कॉल आई कि तुम्हारा जो पैसा था वो खर्च हो गया, कई लाख रुपए लूट के ले गए थे। जो सोना है वो हम उसी तादाद में वापस कर रहे हैं, केस वापस ले लो, प्रोसीडिंग्स के पीछे मत जाना वरना नुकसान उठाओगे। वल्लाह आलम बिस्सवाब, वो सोना बकौल शख्स है कि उनकी बहन का सोना जो लूटा गया था वो वापस कर दिया गया और केस को उन्होंने मजीद परसू नहीं किया। कह रहे हैं कि भागते चोर की लंगोटी से ही चलो जी जान का सदका गया। हालांकि सदका ऐसे गन पॉइंट पे नहीं दिया जाता, लेकिन एक बेबस, एक ब्लडी सिविलियन एक आदमी वो क्या कर सकता है? क्या कर सकता है वो? जमहूरियत का सूरज पनप रहा है, चमक रहा है पूरी आबोताब के साथ। जमहूर का सत्यानाश बल्कि सवा सत्यानाश होता चला जा रहा है ऐसे एक शहर में जिसे पाकिस्तान का दिल कहा जाता है, शहर उरूसुल बिलाद किसी जमाने में कहा जाता था। और ये सब एक पेज कौमी मूवमेंट से लेकर के ये नाम नेहाद नफीस और वो जिनका भुट्टो जिंदा है वो से लेकर के वो जो बाचा खान के पैरोकार हैं, इन सब ने शहर का और शहर वालों का जो सत्यानाश किया है उसमें उनसे बढ़ करके
काबिल गर्दनजनी मैं तो कहूंगा लोग वो हैं जो अहम तरीन मनासिब पर बैठ करके अपने वजूद को गाली देते रहे एक अरसे तक, आज भारी पेंशन्स पा रहे हैं। वो जो फाइलें बनाने के चैंपियन थे, जिन्होंने कख नहीं उखाड़ा, जिनके आंखों के सामने उजैर बलोच यके बाद दीगरे, एक के बाद दूसरे केसेस से बरी होता चला जा रहा है। कराची का पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची इस वक्त प्रैक्टिकली लावारिस है, यतीम है। और कोई इमरान खान नहीं, कोई मुराद अली शाह बिलावल भुट्टो नहीं, कोई आसिफ अली जरदारी नहीं, कोई नवाज शरीफ मरियम नवाज नहीं, कोई एक मसीहा नहीं जो इसके दर्द का दरमा कर सके, कोई नहीं। जब तक कराची वालों तुम लोग अपने एका करके नहीं उठोगे, याद रखना हर गली में इसी तरह जलील होगे, रुसवा होगे, हर जगह इसी तरह से जूते खाओगे। मुझे पता है मेरी ये आहो बका भी बेकार ही जाएगी, मुझे पता है। तुम लोग इतने बेहया, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मेजॉरिटी, और इतने बेशर्म हो चुके हो कि अब किसी किस्म की कोई जूतेबाजी भी तुम लोगों को जगाने में कामयाब नहीं होगी। तो सोते रहो उस वक्त तक जब तक ये डाकूराज तुम्हारे घर का रास्ता ना देख ले, या खुदा ना खास्ता तुम्हारी जान माल, इज्जत व आबरू पे ना बनाए।